एक बड़ी और ताजा खबर के साथ उज्जैन से खबर मिल रही है, जहां उज्जैन में ग्रामीणों ने एक युवक का मुंडन कर उसका जुलूस निकाला। खबर है कि ग्रामीणों ने युवक के गले में चप्पलों की माला पहनाई, उसे नग्न किया, उसके कपड़े उतारे और उसके बाद उसे सबक सिखाने के लिए, सजा देने के लिए ग्रामीणों ने उसे इस तरह से घुमाया। अब ये भी आपको बताते हैं कि आखिर ग्रामीणों ने ऐसा क्यों किया। खबर है कि इस युवक ने एक नाबालिग के साथ 11 साल की एक लड़की जो बताई जा रही है एक नाबालिग, उसके साथ रेप की कोशिश की, दुष्कर्म की कोशिश की। ग्रामीणों को जैसे ही इस बात की जानकारी लगी, तुरंत ग्रामीणों का गुस्सा, ग्रामीणों की नाराजगी देखने को मिली और इस तरह से ग्रामीणों ने युवक का मुंडन कर उसके पहले बाल काटे, उसके बाद उसके कपड़े निकाले और उसे उसके गले में चप्पलों की माला पहनाकर उसे गांव में इस तरह से घुमाया गया। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन फिलहाल जानकारी यह मिली है कि ग्रामीणों ने बलात्कार की कोशिश करने वाले इस युवक को गंजा किया, उसका मुंडन किया और उसे इस तरह से गांव में घुमाया। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे। संतोष कृष्णानी हमारे संवाददाता उज्जैन से फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, भीड़ का ये कैसा इंसाफ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, ग्रामीणों का क्या कहना है? बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार ये जो घिनौनी हरकत को अंजाम देने वाला था, सबसे पहले तो इसको जो ग्रामीणों ने जो इसको पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार ये जो नाबालिग के साथ जाति करने की कोशिश कर रहा था, वहां पर उसका जो छोटा भाई नहीं होता तो कहीं ना कहीं अनर्थ भी हो सकता था। जो छोटा भाई था उसने चिल्ला चोट करके ग्रामीणों को आवाज लगाई और ग्रामीणों ने तत्काल वहां पर पहुंचकर इस जो घिनौनी हरकत करने वाले जो आरोपी है इसको पकड़ा है, वहां पर इसको मारा भी है और साथ में इसको पूरे बाल उतार कर इसको नंगा करके इसको जूतों की माला पहनाकर पूरे ग्रामीण एरिया में घुमाया है। और साथ ही पुलिस को उन्होंने सूचना दी। जब तक पुलिस आती, जब तक ये पूरा वाकया हो चुका था, और जिस प्रकार इसने घिनौनी हरकत को अंजाम देने की कोशिश की थी, ये तो बड़ी बात यही थी, क्योंकि जिस प्रकार ये घिनौनी हरकत करने वाला थे, कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली पूरे प्रदेश के लिए और उज्जैन नगरी के लिए होने वाली थी। लेकिन बहरहाल ये जिस प्रकार मैं संतोष आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त हमारे साथ उपेंद्र कुमार दीक्षित जी फोन लाइन पर जुड़ गए, एसडीओपी हैं। सर, स्वागत है आपका इस बंसल न्यूज पर। सर, सबसे पहले जानकारी हम चाहेंगे, एक नाबालिग लड़की से रेप की कोशिश करने वाले इस युवक को इस तरह से ग्रामीणों ने सबक सिखाया, मुंडन किया, जूते चप्पलों की माला पहनाई, क्या कार्रवाई हुई है सर? उसमें उसका युवक का मेडिकल परीक्षण करा दिया है और उसका परीक्षण करके उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें उसके विरुद्ध अपराध थाना महिदपुर रोड में कायम है, जिसमें 354, 354 का 376(3), 511 IPC 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। न्यायालय पेश कर रहे हैं। सर, अभी मतलब मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि ग्रामीणों के मुताबिक रेप की कोशिश की थी। युवक से बातचीत, कुछ पूछताछ हो पाई अभी तक? जो युवक पुलिस की कस्टडी में है जी, और उसको आज हम न्यायालय पेश कर रहे हैं। लेकिन सर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में ग्रामीण बड़ी संख्या में नजर आ रहे हैं जो इस तरह से युवक को सबक सिखा रहे हैं। कुछ ग्रामीणों को चिन्हित किया है। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर भीड़ को ये अधिकार किसने दिया है, भीड़ को इस तरह से इंसाफ देने का अधिकार किसने दिया है? नहीं, किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है, उसमें से जो लीगल कार्रवाई है कर रहे हैं। ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी सर? नहीं, मेडिकल रिपोर्ट जो आरोपी है उसकी आ चुकी है जी, और जो बच्ची है उसका मेडिकल परीक्षण, एक स्वास्थ्य परीक्षण होता है, वो उनके परिजनों की सहमति से उसके परीक्षण के लिए महिदपुर सिटी के लिए भेजा गया है। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। उपेंद्र कुमार दीक्षित जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, एसडीओपी, और वो कह रहे हैं कि फिलहाल जो आरोपी युवक है जिस पर लड़की से रेप करने की कोशिश के आरोप लगे हैं, उसे तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन ग्रामीणों को भी चिन्हित किया है। मेडिकल रिपोर्ट जो है युवक की आ चुकी है, आरोपी की, लेकिन दूसरी तरफ जिस नाबालिग के साथ रेप की कोशिश की है आरोपी ने, उसकी रिपोर्ट फिलहाल महिदपुर भेजी गई है और इस पूरे मामले में पुलिस ने अलग अलग जो धाराओं में प्रकरण होता है वो फिलहाल दर्ज करते हुए जांच और कार्रवाई आगे की शुरू कर दी है। पुलिस जरूर अब इस पूरे मामले में काम कर रही है, कार्रवाई शुरू कर दी है, मामला भी दर्ज कर लिया है, लेकिन ये पूरा मामला महिदपुर तहसील के ब्राह्मणखेड़ा गांव का है। एक बार फिर हम रुक करेंगे। संतोष बने हुए हमारे साथ। संतोष, सुन पा रहे हैं आप? जी संतोष, जाहिर है कि अभी हमारी एसडीओपी साहब से भी बात हुई, उपेंद्र कुमार दीक्षित, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने अब कार्रवाई जो है शुरू कर दी है, मामला भी दर्ज कर लिया है। आप ये बता पाएंगे किस वक्त की घटना है, ग्रामीणों से आपकी कोई बातचीत हो पाई हो, ग्रामीणों का क्या कहना है? बिल्कुल दीपक, ये महिदपुर के ब्राह्मण जो खेड़ा है, यहाँ महिदपुर तहसील से लगभग 20 से 22 किलोमीटर दूर पड़ता है, पूरा ग्रामीण एरिया है। और ये जब नाबालिग बच्ची और उसका जो भाई था वो खेत पर अपनी मस्ती में खेल रहे थे, उसी दौरान ये जो युवक वहाँ पहुंचता है
नाबालिग बच्ची को वहां से उठाता है, वो फिर थोड़ी देर वो दूर तक ले जाता है, उसके बाद ये घिनौनी हरकत को अंजाम देने लगता है। तो इसी दौरान जो नाबालिग बच्ची का जो भाई है वो चिल्ला चोट करता है, और चिल्ला चोट करने के बाद जब ग्रामीण इकट्ठा होते हैं तो ये पूरा वाकया उस दौरान का है। और जब हमारी ग्रामीणों से बात हुई थी तो उनका ये कहना है कि इस तरीके की घिनौनी हरकत करना ये सबसे बड़ा अपराध है और पाप है। हाँ, हम इसको पुलिस की बजाय हम इसको खुद सबक सिखाएंगे, जिसने हमारे गाँव की बच्चे के साथ किस प्रकार ये दुष्कर्म करने की कोशिश की है, और जो ये सबसे बड़ा घिनौना अपराध है, हम इसको खुद ही अपने तरीके से सजा देंगे, और सजा देने का हमको अधिकार है। क्योंकि ये किसी को अधिकार नहीं किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ या कोई भी बच्ची के साथ इस तरह की जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया जाए, क्योंकि हम इसको सबक सिखाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार इसने घिनौनी हरकत की है तो उसका यही इंसाफ है कि हम इसको मारेंगे भी और उसके बाद पुलिस के हवाले करेंगे। जी दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने संतोष। अमूमन हम देखते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं, तो मन विचलित होता है, मन दुखी होता है कि आखिर लोगों की मानसिकता कैसी हो गई। लेकिन दूसरी तरफ भीड़ को भी ये समझना होगा, आम लोगों को भी ये समझना होगा कि सजा देने के लिए कानून है, धाराएं हैं, हमारा संविधान है, पुलिस प्रशासन सरकार है। भीड़ को इस तरह से सजा देने से बचना चाहिए। धन्यवाद आपका बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो 11 साल की बताई जा रही है लड़की, महिदपुर की रहने वाली, जो जा रही थी अपने भाई के साथ, और उसी दौरान इस शख्स ने बहला फुसलाकर उस नाबालिग को अपने साथ ले गया खेत में, और उसके बाद गलत हरकत करने की कोशिश की। ग्रामीणों ने इस शख्स को देख लिया, उसके बाद ग्रामीणों ने इस शख्स को पकड़कर, आरोपी युवक को पकड़कर ब्राह्मणखेड़ा गांव ले गए, जहां पर ग्रामीणों ने युवक को गंजा कर उसका मुंडन करा, और उसके बाद उसके कपड़े निकाल दिए और सजा स्वरूप उसके गले में जूते चप्पलों की माला पहनाई और इस तरह से सबक सिखाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जरूर कह रही है कि हमने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है, पूछताछ शुरू कर दी है। मेडिकल रिपोर्ट आरोपी की आ चुकी है, और जिस नाबालिग के साथ रेप की कोशिश आरोपी ने की है उसकी रिपोर्ट फिलहाल आना बाकी है। महिदपुर में जांच के लिए भेजा गया है। युवक पर एक नाबालिग से रेप करने की कोशिश के आरोप लगे हैं, और उसके बाद ग्रामीणों ने देखिए किस तरह से सबक सिखाने की कोशिश की। और नाराजगी, हम कहेंगे ग्रामीणों की नाराजगी एक तरफ है, लेकिन ग्रामीणों को अमूमन इस तरह से बचना चाहिए था। हम रुक करेंगे इस वक्त। एएसपी साहब अमरिंदर सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। लगातार हम दर्शकों को एक खबर दिखा रहे हैं, ग्रामीणों ने किस तरह युवक का, शख्स का मुंडन कराकर, जूते चप्पलों की माला पहनाकर उसका जुलूस निकाला। अब तक क्या कार्रवाई हो पाई है सर? अभी इसमें आरोपी जो ये विजय है, चूंकि इसको गिरफ्तार किया गया है और अभी इसका मेडिकल भी कराया जा रहा है। और बात थोड़ी है कि ये आरोपी स्थानीय है, तो जब कोई गांव और दोनों गांव आपस में एक दूसरे को भली बात जानते हैं, खेती बाड़ी एक साथ में है, आना जाना एक साथ में, तो जब कोई इस तरह की घटना होती है तो निसंदेह क्योंकि आरोपी और साथ में जो पीड़ित हैं वो सब एक दूसरे को जानते रहते हैं जी, तो काफी एक नाराजगी तो हो ही जाती है। तो उसी के परिणाम स्वरूप घटना हुई है। हम सर देखते हैं अमूमन इस तरह की जब खबरें आती है तो अमूमन हम भी विचलित होते हैं, दुखी होते हैं कि लोगों की मानसिकता क्या हो गई है, चाहे वो रेप किया हो या रेप की कोशिश की गई हो। आरोपी अपनी जगह है, लेकिन ग्रामीणों का इस तरह से सजा देने का जो एक तरीका होता है, भीड़ को आखिर इस तरह इंसाफ देने का अधिकार कौन देता है? क्या ग्रामीणों को चिन्हित किया गया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हाँ, अभी इसमें चूंकि कानून एक अलग है, कानून के मुताबिक इसमें अभी इसका जो आरोपी है इसका भी मेडिकल कराया जा रहा है और उसके हिसाब से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ एएसपी साहब जुड़े फोन लाइन पर, अमरिंदर सिंह जी, और वो कह रहे हैं कि जरूर इस पूरे मामले में हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अब देखिए पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, प्रकरण दर्ज कर लिया है धाराओं में, लेकिन तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं आपको, उसके बाद यही सवाल खड़ा होता है। ठीक है, ग्रामीणों की नाराजगी, ग्रामीणों का गुस्सा अपनी एक जगह पर जायज़ भी है कि इस तरह से अगर कोई शख्स रेप की कोशिश करता है, नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करता है, तो एक नाराजगी होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी समझना होगा कि उस आरोपी को सजा देने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए हमारे देश में कानून है, पुलिस है, उन्हें इस तरह कानून हाथ में लेने से बचना चाहिए, भीड़ को इंसाफ देने से बचना चाहिए। इस तरह से जो सबक सिखाने की ग्रामीणों ने कोशिश की है, ये बिल्कुल गलत है। एक सभ्य समाज में इस तरह की हरकत या हम कहें इस तरह की तस्वीरें बिल्कुल जायज नहीं ठहराई जा सकती।
बेशक जाहिर है कि जो आरोपी है, जो शख्स है जिसके कपड़े उतारकर ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाने की कोशिश की है, नाराजगी जो ग्रामीणों के सामने आई है, उसकी भी एक बड़ी गलती है। और उसकी बड़ी गलती यही है कि उसने एक नाबालिग से छेड़छाड़ की और उसके बाद रेप करने की कोशिश की। आरोपी ने बताया जा रहा है कि उस लड़की को अपने साथ बहला फुसला कर वो ले गया। वो अपने भाई के साथ जा रही थी और तभी रास्ते में गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति ने, जो आप देख रहे हैं यही आरोपी है, विजय नाम बताया जा रहा है, जैसा कि अमरिंदर सिंह साहब एएसपी अभी फोन लाइन पर जुड़े, उन्होंने बताया उसने इसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और खेत में ले जाकर उसने गलत हरकत करने की कोशिश की। हम रुक करेंगे, अनिल फिरोजिया साहब हमारे साथ सांसद महोदय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, खबर यही है कि ग्रामीणों की नाराजगी खुलकर सामने आई है। एक शख्स जो एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है और उसके बाद ग्रामीण उसका मुंडन कराकर, जूते चप्पलों की माला पहनाकर, कपड़े अलग कर, उसे नग्न करके गांव में घुमाते हैं। ठीक है, आरोपी ने बड़ी गलती की है, लेकिन ये भीड़ को इंसाफ देने का अधिकार किसने दिया? आप कैसे देखते हैं इस खबर को? ये बात सही है कि जो ये कृत्य किया है ये बिल्कुल माफी लायक बिल्कुल भी नहीं है, बहुत घिनौना कृत्य है। और मध्य प्रदेश सरकार में इसका प्रावधान है। हमने मध्य प्रदेश सरकार ने बिल पास करा था सबसे पहले कि अगर कोई नाबालिग बच्चियों के साथ ऐसा कृत्य करेगा तो उसको फांसी तक का प्रावधान है, जो कि केंद्र सरकार ने भी इसको स्वीकृत कर दिया है। लेकिन जो ग्रामीण जनता दिख रही है मारते पीटते हुए, तो मेरा यही निवेदन था कि ये जो ऐसा मारपीट, सामूहिक मारपीट नहीं करना चाहिए। इस शख्स को पुलिस के हवाले करना चाहिए और कानून पे सबको विश्वास करना चाहिए। इसके साथ कानून सजा देगा और हम भी प्रयास करेंगे कि इसको कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए जी। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ कि युवाओं उसको मार पीट रहे हैं, तो ये मारपीट युवाओं को नहीं करके पुलिस प्रशासन को उसको सुपुर्द करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनिल जी, लेकिन आप मानसिकता क्या मानते हैं समाज में? ये कोई पहली बार नहीं कि इस तरह की तस्वीर उज्जैन से आई हो। हम लगातार इस तरह की खबरें दिखाते हैं, तस्वीरें सामने आती है जहां भीड़ नाराज होकर, गुस्से में आकर खुद ही सबक सिखाने की कोशिश करती है। मानसिकता, आप इसके पीछे डेवलपमेंट क्या मानते हैं, क्या कारण हो सकता है? नहीं, ये जो युवा वर्ग दिख रहे हैं ये है कि युवा वर्ग जल्दी से उत्तेजित हो जाते हैं जी, और वो अपना गुस्से पे नियंत्रण छोड़ देते हैं। लेकिन मेरा बंसल न्यूज के माध्यम से गाँव के सभी बुजुर्गों से भी निवेदन है, माता पिता से भी निवेदन है कि युवाओं को वो समझाएं, ऐसा कृत्य ना करें, कानून अपने हाथ में ना लें, कानून को, पुलिस को बुलाएं और उसके सुपुर्दगी करते जी। और उसको हम सजा, कठोर से कठोर सजा दिलाएंगे। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि हम मध्य प्रदेश की धरती पे ऐसे कृत्य करने वालों को बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, चाहे वो कितना भी छोटा, उसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उसको सजा बराबर दिलाई जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ सांसद अनिल फिरोजिया साहब फोन लाइन पर जुड़े और उनका भी यही मानना है कि जिस तरह का कृत्य ग्रामीणों ने किया है, सजा देने की कोशिश की है, ये बिल्कुल जायज नहीं ठहराया जा सकता है, बिल्कुल निंदनीय है। हालांकि हमें ये इस तरह से समझना होगा कि बेशक जो आरोपी शख्स है जिसने रेप की कोशिश की नाबालिग के साथ, उसने भी एक बिल्कुल गलत काम किया है, गलत हरकत करने की कोशिश की है, लेकिन ग्रामीणों ने उसके बाद जो तरीका अपनाया सजा देने का, वो भी कतई ठीक नहीं है। तराजू पे अगर हम इन दोनों पहलुओं को तोलें तो एक तरफ वो शख्स जिसने रेप की कोशिश की नाबालिग के साथ, और दूसरे पहलू को हम तोलें तो वो भीड़, वो लोग जो इस शख्स को सजा देने की, नाराजगी में आकर सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। पलड़ा थोड़ा भीड़ का भारी हो जाता है गलती के मामले में, थोड़ी सी गलती ज्यादा इस भीड़ की दिखती है। अगर ग्रामीण बेशक पुलिस के हवाले इस शख्स को कर देते तो कानून, पुलिस, संविधान अपनी जगह अपना काम करता और इस शख्स को जरूर एक सख्त सजा सरकार देती।